Hello students. So today we are going to start our chapter number 5, nouns, gender. आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जेंडर के बारे में। तो जेंडर कितने टाइप्स का होता है और कौन किस जेंडर में? तो सबसे पहले तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेल में और फीमेल में। आदि इज अ बॉय, ही इज अदिति's ब्रदर, ही इज मिस्टर अरोरा's सन। तो ये क्या है? ये लड़का है और इस लड़के का नेम क्या है? आदि। तो वो आदि अदिति का भाई है और मिस्टर अरोरा का बेटा। द वर्ड्स बॉय, ब्रदर, सन आर नाउन्स, दे आर सेड टू बी इन मेल ग्रुप। और ये सारे ही वर्ड्स कौन से ग्रुप के लिए यूज हो रहे हैं? मेल्स के लिए, यानी मेल ग्रुप के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेल ग्रुप को हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। तो जितने भी मेल्स हैं वो सब मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे आदि इज अ गर्ल, आदि क्या है? गर्ल है। शी इज आदि सिस्टर, वो आदि की सिस्टर है, बहन है। और वो मिस्टर अरोरा की डॉटर यानी बेटी है। तो बॉय, ब्रदर, सन नहीं, ये नहीं, गर्ल, सिस्टर और डॉटर। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं ये किसके लिए यूज हुए हैं? ये नाउन्स है और ये फीमेल ग्रुप के लिए यूज किए गए हैं। तो इसीलिए ये किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर। तो मेल्स वाले एम से मेल और एम से मैस्कुलिन। तो मेल वाले ग्रुप को हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर और जो फीमेल वाला होता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। तो जेंडर शोज मेल और फीमेल। जेंडर हमें यही बताता है कि वो मेल है या फीमेल। तो मेल वालों को हम मैस्कुलिन बोलते हैं और फीमेल वालों को फेमिनिन। जैसे हॉर्स बिलोंग्स टू द मैस्कुलिन, तो हॉर्स किसको होगा? मैस्कुलिन को। और हॉर्स का जो फीमेल वाला होता है उसका हम बोलते हैं मेल। तो मेल हो जाएगा फेमिनिन में। तो ऐसे ही अभी हमने क्या पढ़े? सिर्फ मेल और फीमेल पढ़े, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगा? फेमिनिन हो गया, क्योंकि ये गर्ल है, फेमिनिन, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन। ऐसे हम क्या करते हैं? इसको बता देते हैं। यानी जितने भी मेल्स होंगे वो सारे मैस्कुलिन होंगे और जितने भी फीमेल्स होंगी वो सारी फेमिनिन होंगी। फिर देखो, द स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास। फिर एक और आता है हमारा कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर से हमें क्या पता चलेगा? यानी कोई चीज कॉमन है। कॉमन यानी दोनों के लिए यूज हो सकती है, तो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब स्टूडेंट की बात हो रही है तो क्लास में स्टूडेंट्स होता है और स्टूडेंट्स तो दोनों होते हैं, मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी, यानी बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो जो ऐसे वर्ड्स जो दोनों ही जेंडर के लिए यूज हो जाए उसको हम किसमें बोलते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट रिफर्स टू अ चाइल्ड, और चाइल्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल बताओ कॉमन का। टीचर, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो टीचर फीमेल टीचर भी हो सकता है और मेल टीचर भी हो सकता है। तो अ नाउन दैट रिफर्स टू ईदर मेल और फीमेल, चाहे वो मेल के लिए यूज हो चाहे फीमेल के लिए यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। यानी ऐसे वर्ड्स जो दोनों जेंडर के लिए यूज हो सकते हैं उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे पेरेंट वेटेड पेशेंटली टू मीट द प्रिंसिपल। तो जो पेरेंट्स हैं वो हमारे मदर भी हो सकते हैं और फादर्स भी, तो दोनों को हम पेरेंट्स बोलते हैं। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये तो नहीं हो सकता क्योंकि PAL वाला फीमेल के लिए होता है और PLE वाला किसके लिए होता है? मेल के लिए। पर पेरेंट वर्ड जो है वो किस में आएगा? वो आएगा कॉमन में, पर प्रिंसिपल वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है ना। PAL वाला फीमेल के लिए होता है और PLE वाला होता तो वो मेल के लिए होता। तो जो पेरेंट वर्ड है, स्टूडेंट है, टीचर है, ये सारे ही वर्ड्स है कॉमन जेंडर वाले। फिर देखो और एग्जांपल, जैसे कुक, तो कुक भी कोई हो सकता है, टीनेजर, थीफ, सर्वेंट, रिलेटिव, पीपल, एनिमी, नेबर, हमारा दुश्मन कोई भी हो सकता है। नेबर पड़ोसी, पड़ोसी में मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। पार्टनर, कलीग, राइटर, सिंगर, फ्रेंड, लीडर, टीचर और डॉक्टर, ये सारे ही वर्ड्स किसके हैं? कॉमन जेंडर। तो ये सारे क्या थे? कॉमन। तो हमने कितने जेंडर पढ़े आज? 3 जेंडर पढ़े। सबसे पहले वाला मेल्स के लिए यानी मैस्कुलिन,
दूसरा फीमेल्स के लिए यानी फैमिली, और थर्ड था जो दोनों के लिए यूज हो सकता है यानी कि कॉमन जेंडर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज को देखना है, थैंक यू।